हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज के इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन डिस्कस किया है। इसमें अगर हम बात करें कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड्स को अफेक्ट करते हैं, तो ए नंबर ऑफ फैक्टर्स आर देयर, जिसमें मैं नंबर फर्स्ट बात कर रहा हूं, दैट इज नेचर ऑफ एडजॉर्बेट। नेचर ऑफ एडजॉर्बेट कैसे अफेक्ट करता है? जैसे फिजिकल एडजॉर्प्शन इज नॉन स्पेसिफिक इन नेचर एंड देयरफॉर every gas gets adsorbed on the surface of any solid to lesser or greater extent। मतलब किसी भी सब्सटेंस का एडजॉर्प्शन किसी भी एडजॉर्बेंट के ऊपर में हो सकता है, कम या ज़्यादा, लेकिन किसका एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा, दैट विल डिपेंड ऑन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ एडजॉर्बेट विद द एडजॉर्बेंट। However, easily liquefiable gases like ammonia, hydrochloric, carbon dioxide, etc., which have higher critical temperature. Critical temperature will show the force of attraction. जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, वो गैस इजीली लिक्विफाई हो जाती है, और इजीली लिक्विफाई हो जाएगी मतलब उस गैस को इजीली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगा एंड दैट विल बी इजीली एडजॉर्ब्ड। Whereas hydrogen, oxygen, nitrogen, etc. are adsorbed to lesser extent. The critical chemical adsorption being highly specific, therefore gets adsorbed on the specific solid only if enters into the chemical combination with it। अगर उसके साथ में केमिकल कॉम्बिनेशन होता है तो ही गैस का एडजॉर्प्शन होता है। नंबर सेकंड पॉइंट, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट की अगर हम बात करें कि व्हाट नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट विल बी अफेक्टिंग, तो नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट में दैट इज एक्टिवेटेड कार्बन मेटल ऑक्साइड्स लाइक एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिका जेल, क्ले आर कॉमनली यूज एडजॉर्बेंट। दे हैव देयर स्पेसिफिक एडजॉर्प्शन प्रॉपर्टीज, मतलब उनका जो सरफेस होता है उस सरफेस पे अनइक्वल वैलेंसीज आर देयर। तो जब किसी सरफेस पे अनइक्वल वैलेंसीज होगी तो सरफेस हमेशा एडजॉर्ब करने का काम करता है, डिपेंडिंग ऑन देयर पोर्स। नंबर थर्ड, सी सरफेस एरिया ऑफ द एडजॉर्बेंट। यहाँ लिखा है स्पेसिफिक एरिया, स्पेसिफिक एरिया भी बोल सकते हैं, सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं। अब सोचिए सरफेस एरिया का क्या रोल होगा। जितना ज़्यादा सरफेस होगा, जितना ज़्यादा सरफेस ओपन होगा एडजॉर्प्शन के लिए, उतना ज़्यादा रेट ऑफ एडजॉर्प्शन होगा। मतलब द ग्रेटर द सरफेस एरिया, स्पेसिफिक एरिया, मोर विल बी द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। दैट इज व्हाई porous or finely divided forms of the adsorbent adsorbs larger extent of the adsorbent। मतलब अगर मान लीजिए एडजॉर्बेंट का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा। इसलिए जब भी एडजॉर्प्शन किया जाता है तो जो एडजॉर्बेंट होता है वो पाउडर्ड फॉर्म में लिया जाता है। वाई? पाउडर्ड फॉर्म इज हैविंग मोर सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो एडजॉर्प्शन रेट विल बी हायर वन। The pores should be large enough to allow the gas molecules to enter. And number fourth, not the least, that is the pressure of the gas, very important one, pressure of the gas। मतलब physical adsorption increases with increase in pressure। अब प्रेशर बढ़ाने से जो एडजॉर्प्शन होता है वो इंक्रीज होता है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं क्या कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, या एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर? इट इज नॉट सो। इसी प्रेशर के इफेक्ट को दिखाने के लिए देयर इज वन एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है? पॉइंट नंबर 12 इज सेइंग द वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब बाय द एडजॉर्बेंट। कितना एडजॉर्बेंट कितने एडजॉर्बेट को अपने सरफेस पे एडजॉर्ब करता है एट ए गिवन प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन और प्रेशर के बीच में हम रिलेशन की बात करते हैं तो दैट विल बी कॉल्ड एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। और इसी एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को एक्सप्लेन करने के लिए फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इज देयर। अब ये फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की हम बात करें तो ये है क्या चीज? सेम
एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म गिवन बाय फ्रेंडलिच। एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म क्या? The relation between extent of adsorption x by m and the pressure of the gas at constant temperature is called adsorption isotherm given by x by m will be equals to k p to the power n। ये x by m क्या है? That is extent of adsorption। x is the mass of adsorbate, m is the mass of adsorbent। कितने adsorbate पे कितना adsorbate present है, that will be called extent of adsorption। और k is a particular constant, p is the pressure and 1 by n, n will be the number greater than 1। अब ये 1 by n कैसे आया है, इसकी अगर मैं बात करूं तो आप एक कर्व यहाँ पे देखिए, सी दिस कर्व। इस कर्व में आप एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन और प्रेशर दोनों के बीच में क्या रिलेशन देखते हैं, वेदर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और वेदर इट इज इंडिपेंडेंट। इसको समझने के लिए मैं इस कर्व को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। अब पार्ट नंबर 1 में देखिए, जहां प्रेशर लो है, लो प्रेशर पे एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन और प्रेशर दोनों के बीच में क्या रिलेशन मिल रहा है, x by m is directly proportional to pressure to the power कितना आएगा 1, क्योंकि डायरेक्टली है, ग्राफ आपका सीधा मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन। हाई प्रेशर मतलब कंडीशन नंबर 3 में देखिए, x by m एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर। इंडिपेंडेंट मतलब क्या, आप प्रेशर कितना भी बढ़ा दो, आपको जो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है वो स्ट्रेट लाइन मिलेगा। क्लियर हुआ? हाई प्रेशर पे पावर 0 है, लो प्रेशर पे पावर 1 है, तो इंटरमीडिएट में वैल्यू कितनी आएगी, दैट शुड बी इन बिटवीन 0 to 1। और 0 to 1 मतलब 0.1, 0.2, लाइकवाइज इस तरह से रिप्रेजेंट करने के लिए आपको प्रेशर की पावर कितना देना पड़ेगी, 1 by n, जहां n की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 मतलब 1 by 2 कर दोगे तो दैट विल बी 0.5, 1 by 3, 1 by 4 ऐसे करोगे तो द वैल्यू विल बी एग्जैक्टली इन बिटवीन देम। तो डायरेक्टली जो फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म है, दैट विल बी गिविंग ए रिलेशन x by m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर टू द पावर 1 by n। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो अनदर कांस्टेंट k we will be giving, that will be the constant of adsorption। ये आपका रिलेशन आएगा। अब जो हमने एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के लिए प्रेशर के रिलेशन की बात किया है, ये रिलेशन करेक्ट है भी कि नहीं है, तो वी विल चेक इट विद बाय इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से अगर हम कंपेयर करें तो सी, टेकिंग द लॉग ऑन बोथ साइड, वी आर गेटिंग log x by m log of k प्लस 1 by n log of p। मतलब अगर यहाँ पे इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इफ वी गेट log that is log of p on the x axis, log of x by m on the y axis, तो आप यहाँ पे देखोगे 1 by n will be the slope of the curve। ये क्या चीज मिल जाएगा, स्लोप। स्लोप इसका कितना मिल गया, that will be 1 by n। और ये जो वैल्यू यहाँ पे मिल रही है, दिस विल बी द इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट की वैल्यू अपने इक्वेशन के हिसाब से क्या मिल रही है, log of k। किसी भी इक्वेशन की वैलिडिटी को चेक करने के लिए, in order to check the validity of equation, this equation will be compared with equation of straight line। अगर आपका कर्व स्ट्रेट लाइन मिलता है मतलब आपने जो रिलेशन दिया है, दिस रिलेशन इज करेक्ट। मतलब एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन और प्रेशर में क्या रिलेशन आया, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर टू द पावर 1 by n। अगर मान लीजिए 1 by n की वैल्यू 0 आ गई, मतलब दैट विल बी इंडिकेटिंग हाई प्रेशर। 1 by n की वैल्यू अगर 1 आ गई मतलब दैट विल बी वेरी लो प्रेशर, और 1 by n की वैल्यू अगर इन बिटवीन 1 आ रही है मतलब दैट विल बी इंडिकेटिंग मॉडरेट प्रेशर। तो these are the factors affecting the adsorption। अब अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पे पॉइंट नंबर 14 आ रहा है कैटलिस्ट, इससे पहले मैं एड्सॉर्प्शन की बात करता हूँ कि एड्सॉर्प्शन का पर्टिकुलर यूज कहाँ है, एप्लीकेशन कहाँ है। एड्सॉर्प्शन विल बी यूज्ड इन नंबर ऑफ वेज। ठीक है, अगर वैक्यूम प्रोड्यूस करना हो, प्रोडक्शन ऑफ वैक्यूम करना हो, तो हाउ टू प्रोड्यूस वैक्यूम,
वैक्यूम मतलब क्या, देयर विल बी नो गैसेस। तो आप कोई एक ऐसा एड्सॉर्बेंट वहां पे रख दें जो गैसेस को अपने सरफेस पे एड्सॉर्ब कर ले। तो एक जो पर्टिकुलर वॉल्यूम होगा उसमें आप एड्सॉर्बेंट रखें, दैट विल बी एड्सॉर्बिंग ऑल द गैसेस, दैट विल बी प्रोड्यूसिंग वैक्यूम। नंबर सेकंड, कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। मान लीजिए आपको कहीं पे किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में, किसी पर्टिकुलर जगह में ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना, मान लीजिए वाटर वेपर ज़्यादा है, उस वाटर वेपर को कम करना है। हाउ टू कंट्रोल? जस्ट पुट सिलिका जेल, क्योंकि सिलिका जेल वाटर वेपर को अपने सरफेस में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। तो सेकंड नंबर एप्लीकेशन क्या हो गया, कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। सिलिका जेल रखा, सिलिका जेल विल बी एब्जॉर्बिंग सम ऑफ द वाटर वेपर्स ऑन इट्स सरफेस एंड दैट विल बी कंट्रोलिंग द ह्यूमिडिटी। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिकल आइटम जितने आते हैं, मोबाइल आता है, शूज़ वगैरह आते हैं, लेदर शूज़ आते हैं, इन सब के अंदर में कहीं ना कहीं एक पैकेट रखा हुआ होता है जिसमें हमको लगता है कि गोल गोल कुछ सब्सटेंस रखा है। व्हाट इज दैट? दैट इज नथिंग, जस्ट सिलिका जेल, जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए रखा जाता है। अदरवाइज दैट विल क्रिएट द प्रॉब्लम इन द सर्किट ऑफ इलेक्ट्रिकल आइटम्स। क्लियर? नंबर थर्ड एप्लीकेशन, डिसकलरेशन ऑफ शुगर। हमको जो शुगर मिलती है दैट विल बी कलरलेस। कैसे करते हैं? एक्टिवेटेड चारकोल के ऊपर से पास करते हैं, तो एक्टिवेटेड चारकोल विल एब्जॉर्ब द कलरिंग मैटर ऑन इट्स सरफेस। आप लोगों ने एक एड भी देखा होगा फेयर एंड लवली का। एक्टिवेटेड चारकोल जितने भी इम्प्यूरिटीज होती है उसको एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करता है तो फेयर एंड लवली ने दिखा दिया कि दैट विल बी ग्लोइंग योर फेस। दिस इज द यूज ऑफ एब्जॉर्प्शन देयर। गैस मास्क बनाना, जैसे कहीं माइनिंग वगैरह होती है और माइनिंग में हार्मफुल गैसेस विल बी देयर, तो उन गैसेस को एब्जॉर्ब करने के लिए जो मास्क पहनते हैं, उन मास्क में सम एब्जॉर्बेंट विल बी फील्ड, तो दैट एब्जॉर्बेंट विल बी फीलिंग एब्जॉर्बिंग द पर्टिकुलर हार्मफुल गैसेस देयर, और पर्टिकुलर माइनिंग में उसका यूज होता है। तो ऐसे a number of applications of adsorptions are there, and not the least chromatography process depends on the adsorption. Chromatography का तो बेसिक प्रिंसिपल ही ये है, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एड्सॉर्बेंट एड्सॉर्ब्स डिफरेंटली ऑन द सेम एड्सॉर्बेंट। क्लियर हुआ? तो नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग द नेक्स्ट phenomenon, catalyst and their action called catalysis. तब तक के लिए धन्यवाद।